वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की आखिरी पोएम जिसका नाम है ऑन जेनिफर्स टाइगर। इसके बाद हम सारी पोएम्स कंप्लीट कर चुके होंगे। अब आप लोगों ने पहली पोएम्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट से जाके बाकी पोएम्स भी पढ़ लेना। इस पोएम का नाम है ऑन जेनिफर्स टाइगर। अब ऐसा नहीं है कि कोई ऑन जेनिफर है और उनका जू है और उसमें टाइगर रहते हैं, नो। ये जो पोएम है ये एक फेमिनिस्ट पोएम है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से ही बन के आते हैं। हमें लगता है कि छोटी सी पोएम है, क्या ही इंपॉर्टेंट होगी, बट नहीं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। तो चलो आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे और इसी के साथ फ्लेमिंगो बुक भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने सारे चैप्टर्स भी पढ़ा दिए और आज पोएम भी कंप्लीट। तो पोएम की राइटर है हमारी, या पोएट कहो आप, एंड्रीन रिच। पोएट कौन है? एंड्रीन रिच। तो इनके नाम की स्पेलिंग जल्दी से कमेंट करो क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट स्पेलिंग है और हम भूल भी जाते हैं। तो हर बच्चे ने कमेंट करना है एंड्रीन रिच, ठीक है। ऑन जेनिफर टाइगर की पोएट ये है। ये एक फेमिनिस्ट पोएट है, इनके बारे में याद रखो। ये जो भी पोएम लिखती है उसमें औरतों की आवाज को उठाती है कि उनके साथ जो गलत होता है, जो उनको फ्रीडम नहीं मिलता, इससे रिलेटेड ये पोएम लिखती है। एंड ये पोएम जो ऑन जेनिफर टाइगर है एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स मतलब होते हैं रोक टोक ऑफ अ मैरिड वुमेन की लाइफ। की मैरिड लाइफ में जो औरतों के ऊपर रोक टोक लगाई जाती है, जो वो बुरी चीजें फेस करती है, इससे रिलेटेड ये पोएम है। और यहाँ पे हमारी मैरिड वुमेन कौन है? ऑन जेनिफर, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। अब ऑन जेनिफर एक लेडी है बूढ़ी सी, ठीक है। वो क्या कर रही हैं? वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं सफ़ेद कपड़े के ऊपर। यहाँ पे एनसीईआरटी में वैसे फोटो तो दी नहीं होती, बट इससे आप समझ लो एम्ब्रॉयडरी करते हुए आपने देखा एक ऐसा लकड़ी का गोला सा होता है, उस पर कपड़ा फिक्स कर दो आप और आप उससे सुई धागा लेके एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो। तो ये एम्ब्रॉयडरी करके उस पर क्या बना रही हैं? एक टाइगर बना रही हैं। टाइगर क्यों बना रही है? क्योंकि ये टाइगर की तरह फ्रीडम चाहती है। जैसे वो जंगल में घूमता है, मजे करता है, और टाइगर जैसे किसी से नहीं डरता ना, ये भी टाइगर की तरह रहना चाहती है बट रह नहीं पा रही हैं। तो ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रांस मतलब होते हैं प्राउडली चलना। वर्ड मीनिंग की आप टेंशन मत लो, मैं अभी आपको पूरा पोएम समझा रही हूँ, कमेंट सेक्शन से वर्ड मीनिंग पढ़ते रहना। तो ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन मतलब क्या है? वो जो व्हाइट कपड़ा है उसको हम स्क्रीन कह रहे हैं। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और वो कैसे लग रहे हैं उनके जो टाइगर्स है? ब्राइट, चमकते हुए। टोपैज होता है येलो कलर का क्रिस्टल, पत्थर होता है, ये बिल्कुल वैसे येलो कलर के ब्राइट ब्राइट है। वो कहाँ रहते हैं? वो डेनिजन। डेनिजन मतलब है रहने वाले। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब क्या हुआ? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के रहने वाले टाइगर्स चमकते चमकते वो बनाती हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता मैन बीनीथ द ट्री से। मैन बीनीथ द ट्री कौन है? हंटर्स। अब टाइगर को अगर हंटर हंट करने जाता है, शिकारी, वो उससे नहीं डरता, वो उसको मार देगा, उसे पता है, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रही है कि वो आदमी लोगों से नहीं डरता टाइगर, बट हमारी जो ऑन जेनिफर है वो मेल सोसाइटी से डरती है, वो अपने हस्बैंड से डरती हैं, ठीक है। ऐसी औरतों को कई बार मेल सोसाइटी से डर के रहना पड़ता है, ठीक है। दे पेस। पेस मतलब ये होता है चलना। इन स्लीक। स्लीक मतलब होता है स्मूथली, ठीक है, स्मूथली चलते हैं। शिवलिरिक। शिवलिरिक मतलब होता है करेजियस, बिल्कुल बिना किसी से डरे। सर्टेनिटी मतलब होता है एक बिल्कुल सर्टेन, अपने दिमाग के साथ बिना डरे चल रहे हैं वो। तो ये सब वर्ड मीनिंग मैं लिख दूंगी पिंड कमेंट के अंदर। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं टाइगर तो अपने मजे से बिल्कुल ही प्राउडली एक फोकस के साथ बिना किसी से डरे चल रहे हैं उनकी उस स्क्रीन के ऊपर। तो टाइगर उन्होंने कैसे बनाया? बिना डरे हुए। अब हम आंटी के बारे में पढ़ते हैं। ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब ऑन जेनिफर जब ये कढ़ाई कर रही हैं तो उनके फिंगर फ्लटर मतलब क्या है? कांप रही हैं। थ्रू हर वूल। वूल मतलब जिससे वो ड्रॉ कर रही है ना उसको, टाइगर को, वो धागा जब वो ड्रॉ कर रही है तो उनकी उंगलियां कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और ऐसे कांप रही है कि जैसे कि वो जो आइवरी नीडल है, आइवरी होता है एक मटेरियल, उसकी जो वो सुई है, क्या वो इतनी भारी है कि उनसे वो सुई खींची नहीं जा रही है? अब भाई सुई कितनी भी भारी हो ऐसा तो नहीं आपके हाथ से खींचेगी नहीं। उनकी उंगलियां इसलिए कांप रही है क्योंकि वो डरी हुई रहती हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब हमें रीजन बताया गया आंटी की उंगलियां कांप क्यों रही हैं। द मासिव। मासिव मतलब बहुत बड़ा, वेट मतलब भार, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड मतलब होता है एंगेजमेंट की रिंग। सिट्स हेविली। बैठी हुई है हेविली ऑन जेनिफर्स हैंड। अब क्या अंकल ने भाई 200-300 किलो का डायमंड पहना दिया था उनको? क्या हाथ पे दर्द हो गया, हाथ कांप रहा है? नहीं, यहाँ पे उनका एंगेजमेंट रिंग कोई बहुत बड़ी नहीं है, इस वजह से उनके हाथ नहीं कांप रहे हैं। हाथ इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि एंगेजमेंट के बाद और शादी के बाद में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आई और जो ट्रॉमाज उन्हें मिले अपनी शादी के अंदर, इस वजह से उनके हाथ कांप रहे हैं। अब इसे समझ में आ गया कि जो है उन्होंने बैट
बैड रिलेशनशिप में जो वो हैं, बैड फेज में जो हैं वो, जो उनको शादी के बाद खुशी नहीं मिली, जो उनको ट्रॉमा अंकल दे रहे हैं, उस वजह से उनके हाथ कांप रहे हैं। तो इस पे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं वेडिंग बैंड वाले क्वेश्चन से, तो हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में उसे पढ़ लेंगे। अब आगे क्या होता है, व्हेन आंट इज डेड, अब वो कह रहे हैं जब आंट मर भी जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो जब उन मर जाएंगी तो उनके हैंड्स कैसे होंगे, हैंड्स भी टेरिफाइड होंगे। अब क्या हुआ, हैंड तो हैंड होती है ना, हाथ थोड़ी डरे हुए होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने पोएटिक डिवाइस यूज करा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या हुआ, हाथों की क्वालिटी बता दी, उनके हाथ भी कैसे लगेंगे, डरे हुए, टेरिफाइड लगेंगे। विल लाई, लाई मतलब ऐसे यूं पड़े हुए हाथ भी देखोगे ना उनकी डेड बॉडी के, तो वो दिखेगा कि ये इंसान अपनी लाइफ टाइम के अंदर बहुत डरा हुआ रहा होगा। स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डियल शी वॉज मास्टर्ड बाय, और तब भी वो अंगूठी उनके हाथ के ऊपर होगी उन ऑर्डियल से, ऑर्डियल मतलब होता है बुरे वक्त से, शी वॉज मास्टर्ड बाय, जो उनको मास्टर करता था, कौन, अंकल करते थे ना। जब मर जाएंगी तो भी वेडिंग बैंड हाथ में ही होगा, कल को उनकी जो वो टूम बन जाएगी, कब्र बन जाएगी, उसमें भी अंकल के बराबर में योगी लिखा होगा वाइफ ऑफ, तो अंकल से उनका पीछा कभी नहीं छूटेगा। अपनी मैरिड लाइफ में जो ट्रॉमा उन्होंने देखा है उससे उनका पीछा कभी नहीं छूटेगा, वो उनके साथ उनकी डेथ तक जाएगा। तो यहाँ पे पोएट ने भी कह दिया कि इनके पास कोई निकलने का तरीका नहीं है, इसी ट्रॉमा में, इसी नेगेटिव लाइफ में हमारे आंट जेनिफर की डेथ भी हो जाएगी। बट फिर भी द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, बट वो जो टाइगर इन्होंने बनाए हैं हमारी आंटी ने, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो तो चलते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो आंट तो शायद कभी भी अपना लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाए, बट उनके जो टाइगर है, उनकी जो आर्ट है वो हमेशा जिंदा रहेगी, बिल्कुल प्राउड एंड अनअफ्रेड, जैसी वो खुद से थी। वो ड्रॉ क्या कर रही थी, जैसी वो खुद से थी और बनना चाहती थी। विद दिस ये सिंपल सी पोएम हमारी कंप्लीट होती है, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पोएम मैं कह सकती हूँ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि यहाँ से एक्सट्रैक्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आंट जेनिफर्स टाइगर में से। तो ये पोएम को हमने पढ़ लिया, एक बार आप वर्ड मीनिंग पढ़ लो। यहाँ पोएम ऑफ फ्लेमिंगो बुक हमारी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन आंसर सीरीज में से इसके क्वेश्चन पढ़ लेना, और मैंने नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं अपनी कम्युनिटी के ऊपर यूट्यूब की, वहां से जाके इसकी समरी और पोएटिक डिवाइसेस एक बार पढ़ लो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जहां हम विस्तार पढ़नी शुरू करेंगे। बाय बाय।